ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक गुरु को धारण करने के बाद अगर आप कोई दूसरा गुरु धारण करते हैं तो आपके शरीर पर और आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या पहले गुरु की शक्तियां आपके साथ रहती हैं? क्या वो नकारात्मक प्रभाव डालती हैं? क्या वो सकारात्मक प्रभाव डालती हैं? इन चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनो, लास्ट तक सुनना। और अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने भी गुरु धारण किया होगा और आपके साथ भी हो सकता है ये चीज़ें घटित हो रही हो। आप अपने गुरु से संतुष्ट ना हुआ हो या फिर आपकी महत्वाकांक्षाएं, जो अलग अलग महत्वाकांक्षाएं लोगों की होती हैं गुरु के प्रति, वो पूर्ण नहीं हुई हो। शायद इसलिए आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। लोग गुरु धारण करते हैं, उनके अलग अलग रीजन होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अध्यात्म मार्ग के लिए गुरु धारण करते हैं। कई लोग इसलिए गुरु धारण करते हैं कि उनका संकट कट जाए। कई लोग इसलिए गुरु धारण करते हैं कि उनके घर में सुख समृद्धि हो जाए। तो कई लोग इसलिए गुरु धारण करते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाए। कुछ लोग देखकर गुरु धारण करते हैं कि जिसको हम गुरु बनाने जा रहे हैं इनकी तो बहुत प्रसिद्धि है, बहुत नाम है, बहुत ज्ञान है इनको। तो कुछ लोग इन चीज़ों को देखकर गुरु बनाते हैं। आपको बता दूं कि जब भी आप गुरु धारण करते हैं, मैं उन गुरुओं की बात कर रहा हूँ जो चौकी लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं। ना कि मैं उन गुरुओं की बात कर रहा हूँ जो माइक पे आपको गुरु मंत्र दे देते हैं, हजारों की संख्या में आपको गुरु मंत्र दे देते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ हमारे जैसे लोग जिनको आप गुरु धारण करते हैं, जो भक्ति में आपको अग्रसर करने की कोशिश करते हैं, उन बच्चों की। तो जब आप गुरु धारण करते हैं तो गुरु धारण के बाद कुछ शक्तियां गुरु के द्वारा आपको मिलती हैं। गुरु के दरबार से बहुत सी शक्तियां मिलती हैं। गुरु स्वयं कई शक्तियों का साथ आपको देते हैं ताकि आपकी प्रोटेक्शन हो, आप हर तरीके से किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से बच सकें और आपके घर में सुख समृद्धि रहे। आपके साथ कोई ना कोई पॉजिटिव शक्ति हर क्षण हर पल चलती रहे। पर कई बार आपका दिमाग किसी और डायरेक्शन में चला जाता है या फिर आप भटक जाते हैं या आपकी परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि गुरु जब आप बनाते तो परीक्षाएं चलती चलती हैं, ये कॉमन चीज़ है। जब आप गुरु बनाएंगे तो परीक्षा आपकी होगी ही होगी, तो भटकाव जरूर आएगा। कई बार आपको भटकाव ऐसे दिखाई देगा कि हमारे जो गुरु हैं वो इतने समृद्ध नहीं हैं, इस योग्य नहीं है कि वो ये तंत्र काट सके। हमारा गुरु इस योग्य नहीं है कि वो हमें ये चीज़ दे सके जो हम चाहते हैं। कई लोग तो पिशाचिनी साधनाएं, ठीक है, कई लोग यक्षिणी साधनाएं, इन साधनाओं के पीछे पड़ते हैं। अब गुरु इन चीज़ों से दूर आपको रखना चाहते हैं। पर तो लोग जो है अलग अलग महत्वाकांक्षाओं के लिए गुरु धारण करते हैं और गुरु धारण करने के बाद उनको इतनी जल्दी होती है कि आज ही सब कुछ हो जाए। कई लोग ये कहते हैं कि मुझे गद्दी लगानी है गुरु जी, और गद्दी आज गुरु धारण किया है, हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद वो गद्दी का मांग भी करना शुरू कर देते हैं। जबकि गुरु जो है, गुरु भगवान जो है, उनको हमें पता है, उनको पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, कब हमें गद्दी लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि जब आप गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपकी सुरक्षा इसमें प्रायोरिटी पे होती है। आपकी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्योंकि जब गद्दी लगाते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव शक्तियाँ भी आप पर प्रभाव डालती हैं। वो लोगों का उतारा आप करते हैं, नेगेटिविटी को हटाते हैं, हाथ डालते हैं। कई बार ये नेगेटिव शक्तियाँ आप पर प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं और उसका जो इफेक्ट है वो इतना प्रभावशाली होता है कि आपका शारीरिक परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में कोई गुरु नहीं चाहता कि किसी प्रकार की आपको समस्या मिले। तो जब आप गुरु बनाते हैं, पहली बात तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु बनाओ तो सोच समझ के गुरु बनाओ। जिसको भी आप गुरु बनाने के लिए सोच रहे हो, 1 साल, 6 महीने, 2 महीने, जितना भी समय आप उनको पहचानने के लिए, उनको जानने के लिए देना चाहते हैं, आप दे लीजिए। पर जिस टाइम आपका मन संतुष्ट हो जाए कि हाँ ये मेरे योग्य गुरु भगवान हैं, उसी समय अपने मन में सिर्फ एक संकल्प धारण कर लीजिए कि हाँ अब यही मेरे गुरु रहेंगे, इन्हीं के चरणों में मुझे अपना शीश रखना है, मुझे समर्पित होना है। उसके बाद कुछ नहीं सोचना। कोई उनसे ज़्यादा बलिष्ठ है, शक्तिशाली है, तपस्वी है, कुछ नहीं सोचना। सिर्फ एक चीज़ सोचना है कि अब यही मेरे गुरु होंगे। उस समय आपको समर्पित हो जाना है गुरु के प्रति और अपने दिमाग को लॉक कर देना है और सिर्फ गुरु भक्ति करनी है। तो कई बच्चे जो है जब गुरु का त्याग करने की सोचते हैं तो होता क्या है, जो गुरु की जो शक्तियाँ होती हैं वो आपके हर पल हर क्षण साथ रहती हैं। देखो, गुरु 2 तरह के होते हैं। एक दीक्षिक दीक्षा देता है, एक शिक्षा देता है। एक से आप दीक्षा लेते हैं, एक से आप शिक्षा लेते हैं। तो दीक्षा वाले जो गुरु होते हैं वो केवल एक होते हैं। जो दीक्षा वाले गुरु होते हैं बच्चा, वो एक होते हैं केवल। पर जो शिक्षा वाले गुरु होते हैं वो कई हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं। जैसे दत्तात्रेय जी भगवान के
24 गुरु हैं, पर 24 गुरु जो हैं उनके दीक्षित, जो दीक्षा देने वाले गुरु हैं, जहाँ से उन्होंने दीक्षा ली उनके एक हैं, पर बाकी जो गुरु हैं वो शिक्षा वाले हैं। तो ज्ञान आप किसी से भी ले सकते हैं, ज्ञान लेने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप किसी को भी प्रेम गुरु बनाकर, हमने बताया है प्रेम गुरु के विषय में, प्रेम गुरु बनाकर आप उनसे ज्ञान लीजिए, आप उनसे शिक्षा लीजिए, अपने जीवन को अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप उनसे परामर्श लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए। पर जो आपके दीक्षित गुरु होंगे, जो सर्वोपरि होंगे, जैसे हमारे इष्ट देवता होते हैं, इष्ट देवता हमारे सबसे पहले होते हैं, उसी प्रकार जो हमारे दीक्षित गुरु होते हैं वो हमसे पहले, सबसे पहले होते हैं। इष्ट देवता के साथ हम अन्य देवताओं की उपासना भी करते हैं, जिनको सहायक देवता कहते हैं। तो सहायक देवता, जैसे मेरे इष्ट बाबा भोलेनाथ है, पर बालाजी महाराज मेरे सहायक देवता है, मेरे को उनको, उनके प्रति भी मेरा भाव है, माता काली के प्रति भी मेरा भाव है, ठीक है, अन्य देवताओं के प्रति भी मेरा भाव, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा भाव है, माँ दुर्गा के प्रति मेरा, तो ये सहायक देवताओं में आते हैं। तो उसी प्रकार से जो आपके मेन है, जो दीक्षित देवता वो हैं, गुरु हैं, वो तो केवल एक होंगे, सर्वोपरि भाव उनके प्रति आपका होगा। पर जो शिक्षित गुरु होंगे वो अनेक 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 हो सकते हैं। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखिए, समझे। ऐसा नहीं है कि जो प्रेम गुरु यानी कि जो शिक्षित गुरु के चक्कर में आप दीक्षित गुरु को भूल जाएं। जिनसे आपने दीक्षा ली है वो आपके सर्वोपरि हैं, उनमें, उनके चरणों में सदैव आपको समर्पित रहना है, तो उनको नहीं भूलना आपको। तो जब आप गुरु धारण करते हैं और गुरु का त्याग करते हैं तो गुरु की शक्तियां सदा आपके साथ रहती हैं। अगर आपके मन में कपट आता है, आप अपनी इच्छा से गुरु का त्याग करते हैं, तो गुरु की शक्तियां रिटर्न हो जाती हैं गुरु के चरणों में, गुरु के दरबार में। बट अगर गुरु अगर गुरु आपका त्याग करता है तो वो शक्तियां जो हैं, क्योंकि गुरु इतना दयालु होते हैं कि वो शक्तियां फिर भी आपकी सहायता करती हैं। तो गुरु का हाथ तो आपके ऊपर सदा रहता ही रहता है बेटा। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने उन गुरु को छोड़कर उनको धारण कर लिया, तो गुरु का तत्व, उन गुरु की ऊर्जाएं आपके ऊपर होंगी होंगी, उनकी सहायता, उनकी कृपा आपके ऊपर होगी होगी। तो आपके ऊपर नेगेटिव फर्क कब पड़ेगा? अगर आपके गुरु तामसिक हैं, तामसिक अगर आपके गुरु हैं तो आपके शरीर में मलिनता और आपके शरीर में पॉजिटिव ऊर्जाएं का एकत्रीकरण बहुत ही कम होगा, जिसका कारण ये होगा कि आपके गुरु तामसिक थे। तो अगर आपने भी तामसिक चीज़ों की बलि दी है तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा मलिन होगा। अगर आप अपने गुरु को ध्यान रखते हैं, आप हृदय में धारण करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं किसी अन्य गुरु को धारण करूं तो शिक्षित के लिए, तो गुरु की शक्तियाँ सदैव साथ रहती हैं, हर पल आपके साथ रहती हैं और सदा आपकी सहायता करती हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा करें, अनुकंपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।